फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको एक्सप्रेस करने के लिए किसी दूसरे फिज़िकल क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं होती। उनके पास अपना यूनिट होता है एंड अपना डायमेंशन भी होता है। तो हमें डायमेंशन की ज़रूरत क्यों पड़ी? डायमेंशन की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ी क्योंकि जब हमें किसी भी गिवन फिज़िकल क्वांटिटी को फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटी के टर्म में एक्सप्रेस करना था, तो हमें इसके लिए किसकी ज़रूरत पड़ी? डायमेंशन की ज़रूरत पड़ी। तो हमें पता है कि 7 फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं। मास होता है, लेंथ होता है, टाइम होता है, टेम्परेचर होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी होता है, मोल ऑफ सबस्टेंस होता है। तो डायमेंशन क्या है? डायमेंशन है क्या? तो जब हम किसी गिवन फिज़िकल क्वांटिटी के यूनिट को रिप्रेजेंट करने के लिए फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़ के यूनिट पर जो पावर लगाते हैं उसी को डायमेंशन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है आपकी मतलब पेपर में लिखने के लिए मैंने लिख भी दिया है कि आप कैसे लिखेंगे कि द पावर्स टू विच द यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल quantities are raised to obtain the unit of a physical quantity is known as dimension of the given quantity। जैसे हमें पता है कि डेंसिटी जो होता है ये इक्वल होता है मास बाई वॉल्यूम के। मास का यूनिट किलोग्राम होता है, वॉल्यूम का मीटर क्यूब होता है। तो डेंसिटी का यूनिट कितना हो जाएगा? केजी मीटर इनवर्स क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे डायमेंशन ऑफ मास जो है वो 1 है और डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम जो है वो -3 है। ठीक है, क्योंकि हमारा देखिए मास का जो यूनिट है केजी उस पर पावर 1 है और वॉल्यूम का जो यूनिट है मीटर क्यूब मतलब मीटर मतलब फंडामेंटल क्या है? मीटर है, तो उस पर पावर कितना है? -3 है। तो इसलिए डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम कितना हो गया? -3 हो गया। ठीक, अब डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, तो वो एक्सप्रेशन जिसके थ्रू हम गिवन फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी के रूप में एक्सप्रेस करते हैं उसको डायमेंशनल फार्मूला बोलते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा भी है कि द एक्सप्रेशन बाय विच वी कैन एक्सप्रेस एनी फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज इज नॉन एज डायमेंशनल फार्मूला। ओके, और जो हमारी जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं उनका जो हमारे पास डायमेंशन है वो क्या है? देखिए मास का क्या होता है? कैपिटल एम होता है, लेंथ का कैपिटल एल होता है, टाइम का कैपिटल टी होता है, इलेक्ट्रिक करंट का ए होता है, टेम्परेचर का थीटा होता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का जे होता है और मोल ऑफ सबस्टेंस का कुछ भी नहीं होता। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये क्या होता है? मास बाई मास होता है, मतलब मास ऑफ गिवन मास अपॉन में ग्राम एटॉमिक मास होता है, तो मास जो डायमेंशन होता है वो कट जाता है, इसलिए इसका कोई डायमेंशन नहीं होता। ओके, अब इन्हें ये जो है आपको याद रखना है। इसमें से आप ल्यूमिनस इंटेंसिटी का स्किप कर सकते हैं, पर बाकी के आपको याद रखने हैं क्योंकि जो आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा इनकी ज़रूरत आपको बहुत पड़ेगी, तो आप इन्हें याद कर लीजिएगा। ठीक है, और अगर आपको इस लेक्चर के नोट्स चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं लिंक वहाँ पे शेयर कर दूँगी। ठीक है, तो देखिए अब हम डायमेंशनल फार्मूला कैलकुलेट कैसे करें। ठीक है, तो जैसे देखिए डेंसिटी इज इक्वल टू, अभी मैंने बताया कि मास बाई वॉल्यूम होता है, तो मास का डायमेंशन क्या है? कैपिटल एम। वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है? लेंथ का क्यूब, तो लेंथ कितना होता है? कैपिटल एल होता है, तो इसका क्यूब। अब इसका डायमेंशन कितना हो जाएगा? एम एल -3। इसको